अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सहरी की तैयारी शुरू हो गई है। इंडिया में पहला रोज़ा है आज। तो सबसे पहले मैं सहरी में उठ गई थी, तो मैंने यहाँ पर एग बॉयल होने के लिए रख दिए थे और इसी के साथ मैं यहाँ पर फ्रेश होने लगी थी। तो यहाँ पर मैं ब्रश करने के बाद आई थी, तो मैंने यहाँ पर ऑमलेट बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो इस टाइम टाइम इतना कम होता है कि जल्दी-जल्दी से सारे काम करने होते हैं और साथ में अगर वीडियो शूट करना हो तो और भी ज़्यादा ये हेक्टिक हो जाता है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना सहरी से इफ्तारी तक का रूटीन शेयर करूँगी और क्या-क्या मैंने इफ्तारी में बनाया और सहरी में हम लोगों ने क्या-क्या खाया, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अम्मी रोटी बना रही थी और मैं यहाँ पर ऑमलेट बनाकर तैयार कर रही थी और एग मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रख लिए थे और इसी के साथ में हम लोग चाय बनाएँगे और साथ में बन को यहाँ पर हम लोग फ्राई करेंगे। और आप लोगों ने फर्स्ट रोज़े को क्या-क्या किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ऑमलेट में मैंने क कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी थी, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था और इसी के साथ में सेंधा नमक मैंने ऐड कर दिया था, थोड़ा-सा काला नमक भी ऐड किया था। और अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से व्हिस्क कर लिया है। तो पैन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरम हो गया था, तो मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया और ऑयल के गरम होते ही मैंने यहाँ पर इसमें एग डाल दिया था। तो एग आप जब भी बनाया करिए ऑमलेट, तो आप इसको हमेशा केयरफुली डाला करिए क्योंकि इसके छींट वगैरह आ जाते हैं, तो आपने थोड़ा-सा केयरफुली होकर इसको बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं साथ-साथ शूट भी करती जा रही थी और इसको मैंने बना लिया था, तो 3:30 बजे मैं उठ गई थी। तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो आराम रहती है, आराम से आप नमाज़ पढ़ लीजिए तहज्जुद की, उसके बाद आप यहाँ पर अपना सहरी आराम से बना लीजिए। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा जल्दी इस टाइम भागता है, लगता है ऐसे टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो बहुत जल्दी-जल्दी आपने इस टाइम हाथ चलाने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑमलेट था ये बनकर तैयार हो गया था, मैंने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था और इसके बाद इसी में मैंने यहाँ पर बन कट करके उन्हें भी यहाँ पर फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल था इसी में और मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा देसी घी के साथ मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। तो सारे लोगों की अलग-अलग फ़रमाइशें होती हैं, कोई कहता है ऑमलेट के साथ मुझे खाना है ब्रेड या फिर बन और इसी के साथ में कोई कह रहा था कॉफ़ी बनाओ, कोई कह रहा था चाय बनाओ, तो सारी चीज़ें सबकी फ़रमाइशें इतने कम टाइम में ना पूरी नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बन फ्राई कर लिए थे घी में, ताकि यहाँ पर इसको ऑमलेट के साथ खाना हो वो खा ले और बाकी के जो बन थे उसमें हम लोग बटर लगाएँगे और चाय के साथ जिसको खाना होगा वो खा लेगा। तो बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के बाद ना इतने अच्छे मौसम में ना रमज़ान पड़े हैं, क्योंकि जब हम लोग छोटे-छोटे थे, जब अम्मी बता रही थी मेरी कि जब पड़े थे इतने ठंडे अच्छे मौसम में, तो इस बार ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा किचन का काम करना, ज़्यादा गर्म नहीं लग रही, वरना फिर मई-जून में जब पड़ते थे रमज़ान तब तो हालत ही ख़राब हो जाती थी। तो यहाँ पर मेरा ऑमलेट और बन वग़ैरह रेडी हो गया था, अब मैंने यहाँ पर चाय का पानी चढ़ा दिया था, तो मैंने चाय पत्ती, शक्कर और सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी और साथ में मैंने अदरक कूट कर ऐड की थी और इलायची भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी। तो बहुत ही मज़े की चाय बनकर तैयार हुई थी, बहुत ही सबको मज़ा आ गई थी चाय पीकर। अच्छा इलायची मैंने पीसी थी, उसमें थोड़ा मोटा-मोटा जो पार्टिकल्स रह गए थे, उसको मैंने यहाँ पर चाय पत्ती में ऐड कर दिया था और साथ में अलग से भी मैंने 2-3 चाय यहाँ पर इलायची ऐड करी है हरी वाली, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है चाय का। तो यहाँ पर मैंने दूध ऐड कर दिया था और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने बॉयल कर लिया था चाय को, तो साथ-साथ मैं यहाँ पर पानी पीती जा रही थी, क्योंकि सबसे पहले उठकर मैंने ना पानी पीना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है रोज़े वगैरह में। अच्छा अगर आपको भी ज़्यादा प्यास लगती हो रोज़े में, तो आप खजूर ज़रूर से खाया करिए सहरी में। अच्छा तो यहाँ पर सारे लोग सहरी करना स्टार्ट हो गए थे, तो कोई रोटी के साथ ऑमलेट खा रहा था, तो किसी ने बन के साथ खाया और साथ में मैंने बाकी के बन में जो ना बटर लगा दिया था। तो मेरे भाई को बटर के साथ ही बन पसंद है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर लगाकर तैयार कर दिया था। अच्छा आपके घर में भी ऐसा ही करते हैं सब लोग कि सबको लगाकर देना पड़ता है? तो यहाँ पर सबको लगा-लगा कर देने में इतनी ज़्यादा देर हो गई थी कि मैंने सिर्फ़ 10 मिनट में सहरी खत्म की थी अपनी। इसको बनाने में आधा घंटा लगा और फटाफट से 10 मिनट में सारा काम खत्म। तो यहाँ पर एग बॉयल हो गए थे, ये भी सारे लोग शेयर कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा जो है तेज़ी से ना टाइम भाग रहा था इस टाइम, तो सबकी सहरी हो गई थी और इसके बाद यहाँ पर ये मैं बर्तन धोने लगी थी। तो फटाफट से मैंने सहरी के बर्तन जो 5 मिनट में धुल गए थे बस, कप वगैरह थे और प्लेटें थी। उसके बाद यहाँ पर मैं वज़ू करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। नमाज़ पढ़कर कुरान पढ़ने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी वॉक की और फिर मैंने यहाँ पर किचन की सफाई वगैरह की और उसके बाद हम लोगों ने किचन की लाइट वगैरह ऑफ़ करके उसके बाद हम लोग सोने के लिए चले गए थे। अच्छा अम्मी और आयशा वॉक के लिए बाहर गए थे, मुझसे भी कह रहे थे लेकिन आज मैं नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कल से चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सहरी के बाद हम लोग सोए थे, तो फिर 9 बजे तक हम और अम्मी उठ गए थे। तो हम लोगों ने बाकी किचन वगैरह की और घर वगैरह की सफाई की, तो मैंने धुलाई कर ली थी गैलरी वगैरह में और उसके बाद यहाँ पर जो खजूर के पैकेट्स थे वो ऐसे ही रखे हुए थे। तो सारे काम हम लोग के कंप्लीट हो गए थे, लेकिन 1-2 काम जब भी बाकी रह ही जाते हैं, चाहे इतना कर लो। तो यहाँ पर जो खजूर थी उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से बॉक्सेस में फिल कर लिया। तो इस बार बॉक्स वाली मेरे यहाँ खजूर नहीं आई थी, रेड ज़ोन से इन लोग इस तरीके से पैकेट्स में लेकर आए थे। तो यहाँ पर मैंने इनको बॉक्सेस में भर कर रख लिया था।
तो यहाँ पर मैं नबीज़ बनाने की तैयारी करने लगी थी। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फेवरेट ड्रिंक थी और इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। इस ड्रिंक की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। सिर्फ खजूर और पानी चाहिए आपको। अगर आप खजूर नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह पर 1 मुट्ठी किशमिश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 7 से 8 खजूरें मैंने ले ली हैं और इनके सीड्स यानी कि जो गुठलियाँ हैं वो निकाल कर हम अलग कर देंगे। और इसके बाद इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी जो खजूरें हैं इनकी गुठलियाँ निकाल कर अलग कर दी थी। अच्छा, नबीज़ बनाने के लिए या तो आप लीजिए खजूर या फिर आप सिर्फ किशमिश लीजिए। तो दोनों चीज़ों का आपने एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसको बनाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब ख़ास तौर से सहरी और इफ्तारी में पीने के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है और इसको आपने 2 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं करना है बस। अच्छा, यहाँ पर सारी खजूरों के मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी। अब मैंने यहाँ पर एक जग लिया है और इसमें ये सारी खजूरों को मैंने वॉश करके उसके बाद ऐड कर दिया है। और इसके साथ हम यहाँ पर इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ऐड करेंगे। तो 8-10 खजूरें अगर हैं तो आपने 3 गिलास पानी इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको कवर करके रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबीज़ तैयार करते थे। जब इसे सुबह तैयार करते थे तो आप इसे शाम को पीते थे और अगर शाम को तैयार करते थे तो सुबह में पीते थे। मतलब अगर आपने इसको इफ्तारी में पीना है तो आप इसे सहरी में भिगो कर रख दें और अगर आपने सहरी में पीना है तो रात में आप इसको भिगो कर रख सकते हैं। तो ये आपका नबीज़ बनकर तैयार है। तो धुलाई वगैरह से फ़ारिग होकर मैंने नहाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 पारे पढ़े थे और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में बाकी का काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं साथ-साथ रात के खाने की भी तैयारी कर रही थी। तो आज मैं बनाने जा रही थी ग्रीन चिकन कोरमा हैदराबादी स्टाइल। तो इसे आप हरियाली चिकन भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पुदीने को पत्तियों को निकाल कर रख रही थी इस तरीके से। तो फ्रेश पुदीने की यहाँ पर गड्डी मैंने ली थी और इसको यहाँ पर इस तरीके से मैं इसकी जो लीव्स हैं वो निकाल रही थी। तो ग्रीन चिकन कोरमा बनाने के लिए मुझे यहाँ पर पुदीना, धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाना था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर पुदीने को यहाँ पर इस तरीके से निकाल लिया था इसकी पत्तियों को और साथ में हरी धनिया भी मैंने ले ली थी। तो यहाँ पर जितना आपने धनिया लेना है जितनी क्वांटिटी में उसका आधा क्वांटिटी में आपने पुदीना लेना है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली थी और साथ में हरी मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 4 से 5 मैं यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको मैंने वॉश करके रख लिया था। तो 1 बज गया था तो यहाँ पर मैंने मटर बॉयल होने के लिए रख दिए थे। इसमें नमक और सोडा डालकर इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था पानी ऐड करके। तो मटर की हम लोग चाट बनाएंगे। तो मटर और चने हमारे यहाँ फ्रेश डेली बॉयल किए जाते हैं क्योंकि मेरे यहाँ फ्रोज़न वाले किसी को भी नहीं पसंद है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बॉयल करके नहीं रखा था। तो जब तक ये बॉयल हो रहा तब तक मैंने यहाँ पर चिकन कोरमा की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर ये हमारा ब्रांड न्यू पतीला निकल कर आ गया है क्योंकि 1 महीना पहले अम्मी मुंबई गई थी, वहाँ से ये वाला पतीला लेकर आई थी। तो आज मैंने पहले रोज़े को ये निकलवा लिया है। तो यहाँ पर ये जो ना मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था और प्याज़ को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी मैंने, उसको बिल्कुल बारीक काटा था और यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आ जाने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया था। तो प्याज़ को फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर प्याज़ निकालने के बाद गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ज़ोहर का टाइम भी होने वाला था। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर जार ले लिया था, इसमें मैंने धनिया, पुदीना और मिर्ची ऐड कर दिए थे। साथ में मैंने जो यहाँ पर 8 से 10 काजू ऐड किए थे। तो यहाँ पर मैंने पूरे साबुत काजू ऐड किए थे और इसी के साथ में जो तल के प्याज़ रखी थी इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और अब थोड़ा-सा पानी डालकर इसका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। और प्याज़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई हुई है। तो यहाँ पर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है। तो यहाँ पर मौसम ठंडा भी है सुबह और शाम में और दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्म भी हो रही है। तो यहाँ पर 1:30 बज गया था। मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने लगी थी, उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बनाकर तैयार किया। फिर मैं वापस किचन में आई थी और इसके बाद मैंने यहाँ पर बॉइल्ड आलू को मैश कर लिया था। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बर्गर की पैटी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें ऐड की हैं, साथ में काली मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं, काली मिर्चों का पाउडर और इसी के साथ में भुने हुए जीरे का पाउडर और सौंफ का पाउडर भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और आपने देखा कितना ज़्यादा आसान हो गया जो हम लोगों ने मसाले बनाकर तैयार किए थे। साथ में धनिया पाउडर, नमक भी ऐड कर दिया है मैंने इसमें। तो यहाँ पर इससे बहुत ही आसानी हो गई थी हम लोगों ने जो मसाले बनाकर तैयार किए थे। और ये दूसरे वाले कुकर में मैंने चने भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। थोड़ा-सा सोडा ऐड किया था और नमक ऐड किया था। वैसे यहाँ पर अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोए तो सोडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने जो आलू मैश किए थे उसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया था और साथ में एक ब्रेड को भी मैंने पीस लिया था, उसे भी यहाँ पर ऐड कर दिया था। इससे बहुत ही अच्छी-सी बाइंडिंग हो जाएगी हमारी आलू की पैटी में। साथ में मैंने हरी धनिया, हरी और पुदीना और हरी मिर्चें भी कटे हुए ऐड कर दिए थे। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से कर लिया था मिक्स और इसके बाद यहाँ पर मैं अब इसकी पैटीज़ बनाने लगी थी। तो कुछ लोग इसमें बाइंडिंग एजेंट के तौर पर पोहा भी यूज़ करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छी तरीके से ये बाइंड हो जाती है। लेकिन कॉर्नफ्लोर और अगर आप ब्रेड भी ऐड कर देंगे, ब्रेड क्रम्ब्स भी ऐड कर देंगे, तो भी अच्छे से बाइंड हो जाती है। तो यहाँ पर सारी टिक्की मैंने बनाकर तैयार करके रख ली थी। अब यहाँ पर ऑयल अच्छे से मैंने गरम किया था, उसके बाद कुछ साबुत मसाले इसमें ऐड किए थे और चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रखा था और उसपे थोड़ा-सा ग्रीन कलर भी मैंने अप्लाई किया था, तो वो भी यहाँ पर इसमें मैंने ऐड कर दिया था।
अब चिकन का कलर चेंज हो जाने तक इसको फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 क्यूब ऐड कर दिया था लहसुन का। तो लहसुन का जो हम लोगों ने पेस्ट बनाकर तैयार किया था उससे बहुत ही आसानी हो गई थी। और अदरक के 2 से 3 क्यूब्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर ये बड़े वाले साइज़ का था, तो इतना ही सफिशिएंट था। तो साथ में मैंने यहाँ पर एक बड़ा-सा क्यूब टमाटर का ऐड कर दिया था। तो ये सारे मसाले पिसे हुए थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई थी। मतलब आम दिनों में भी हम लोग को ये काम करके रखना चाहिए। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। साथ में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था, धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था और इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया था। तो हाई फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए भुना था, इसका कच्चापन जब तक कि नहीं निकल गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर और साथ में काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया था। अब जो ग्रीन पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया था, उसे भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर जो मिक्सर जार था, उसी को खंगाल कर इसमें पानी ऐड कर दिया था और लो फ्लेम पर इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया था। तो यहाँ पर इसकी जो कंसिस्टेंसी थी बिल्कुल परफेक्ट थी। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया था, साथ में मैंने कसूरी मेथी 1 टीस्पून ऐड कर दी थी और इसी के साथ में हम यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून भरकर फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और इन सबको एक अच्छा सा मिक्स देंगे बिल्कुल हल्का-सा और इसके बाद इसको ढक कर रख देंगे। तो हमारी जो ग्रीन चिकन में कोरमा है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, हरियाली चिकन। तो बहुत ही ज़्यादा ही मज़े का बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर अब इसको साइड में रख देंगे और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने पैन को गरम होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर ऑयल अच्छे से गरम हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें जो आलू की टिक्कियाँ तैयार की थी, उन्हें ऐड कर दिया था और अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन कलर आ जाने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया था। तो ज़ोहर की नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद ये वाले काम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे, ताकि ये सब फ्राई करके हम लोग पहले से ही रख लें और उसके बाद जब असर की नमाज़ के बाद हम लोग इसका बनाना स्टार्ट करेंगे बर्गर को। और बीच-बीच में असर की नमाज़ भी पढ़नी होगी और इसके अलावा कुरान भी पढ़ना होगा, तो वो भी हम लोग साथ-साथ करते जाएँगे। तो यहाँ पर बाकी की जो पैटीज़ थी, वो भी मैंने यहाँ पर फ्राई कर ली थी। तो सारी हमारी जो आलू टिक्की है, वो सारी फ्राई होकर तैयार हो गई हैं। अच्छा, चिकन कोरमा और आलू टिक्की फ्राई करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था और उसके बाद मैंने एक पारा भी पड़ा था। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी बर्गर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बर्गर बन्स सारे निकाल लिए थे और इसको बीच से मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। अच्छा, फ्राई आइटम्स, समोसे और रोल वगैरह बहुत ही कम खाते हैं मेरे घर में सब लोग और ये भी जो जंक फूड है, ये भी कोई ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन मेरा आज मन था बनाने का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बनाकर तैयार किया था। और ये इतने ज़्यादा लोडेड बने थे कि सबने बस हाफ़-हाफ़ ही खाया था। तो यहाँ पर ये जो लेटस है, ये भी मैं लेकर आई थी कल मार्केट से। तो यहाँ पर इसको हम लोग कट कर लेंगे और इसको अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम बर्गर को बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो ग्रीन चटनी मैंने बनाकर तैयार की थी, जो रमज़ान प्रेप में मैंने आपको पहले दिखाया था, तो वो मैंने यहाँ पर निकाल कर बाहर रख ली थी, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लेट्स के जो लीव्स थे, वो मैंने कट कर लिए। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ज़्यादा ले लिए थे। वैसे बर्गर वगैरह तो मुझे खुद भी नहीं पसंद, लेकिन बस मुझे बनाने का शौक चढ़ा था, तो इसलिए मैंने आज बनाकर तैयार कर लिया फर्स्ट रोज़े को ही। अच्छा, बन तो हमारे कटे रखे थे, तो अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा फ्राई करने लगी थी, तो मैं इसको बटर में फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा-थोड़ा सा बिल्कुल मैंने बटर लगाया था और इसके बाद मैंने इसको दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था, एक अच्छा-सा लाइट गोल्डन कलर आने तक। अम्मी ने बाकी प्याज़ू पकौड़ी वगैरह सब बना ली थी, पापड़ भी फ्राई कर लिए थे। तो वीडियो शूट करने के साथ-साथ जब बनाना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मेरा जितनी देर में ये एक काम हुआ था, अम्मी ने उतनी देर में रोटी भी बनाकर तैयार कर ली थी और साथ में प्याज़ू पकौड़ी और पापड़ वगैरह भी सब फ्राई कर लिए थे। तो हम लोग का ना मगरिब के पहले ही माशाल्लाह सारा काम कंप्लीट हो गया था, इफ्तारी और खाना वगैरह सब कुछ साथ में ही। तो यहाँ पर अब मैं इसकी सॉस बनाने लगी थी, तो इसके लिए मैंने केचअप इसमें ऐड की थी एक बोल में और साथ में मैंने इसमें मेयोनीज़ ऐड की थी और इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मुझे चीज़ ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन मेयोनीज़ और केचअप का मुझे जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इसको मैं अलग से भी डिप कर के कहो तो खा लूँ। तो यहाँ पर जो सी स्लाइसेस थे, वो भी मैंने यहाँ पर पैकेट ओपन कर लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बर्गर बन्स लिए थे और इसमें नीचे वाले बेस में मैंने ये केचअप और मेयोनीज़ वाला सॉस लगाया था और साथ में ऊपर वाला जो पोर्शन था, उसमें मैंने ग्रीन चटनी इसमें लगाई थी। तो यहाँ पर इसका जो टेस्ट था, बहुत ही अमेज़िंग था। तो इसके साथ में मैंने यहाँ पर सारे बन्स को इसी तरीके से सेम अप्लाई करके सॉसेज़ रख ली थी पहले। अच्छा, चीज़ के स्लाइसेस जो होते हैं, उनको फ्राई करके ऐड करते हैं या फिर ऐसे ही ऐड करते हैं, मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये कुछ अजीब-सा काम तो नहीं किया। तो यहाँ पर जो बर्गर था, ये मेरा इस तरीके का चीज़ स्लाइस वाला मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और इसके अलावा जो सिंपल-सा होता है, वो तो मैं अक्सर डेली बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे जो बन्स थे, इन पे ये सारी सॉसेज़ अप्लाई कर ली थी और इसके बाद जो आलू की टिक्की हमने बनाई थी, वो लेट्स रखने के बाद हमने इसके ऊपर रखी थी, क्योंकि पहले मैंने डायरेक्टली रख दी थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, क्या नीचे रखें, क्या ऊपर? तो बार-बार कन्फ्यूज़ होकर मैंने सारे काम फाइनली कर डाले थे। तो ऊपर से मैंने चीज़ स्लाइस रख दिया था और इसके ऊपर से मैंने टोमेटो और फाइनली मैंने जो प्याज़ थी उसकी जो
रिंग थी वो रख दी थी और ऊपर से मैंने टूथपिक से इसको सिक्योर कर दिया था। तो ये है हमारे बर्गर की फाइनल लुक। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये रेस्टोरेंट स्टाइल जो बर्गर होते हैं उसकी तरह इसकी लुक लग रही है या नहीं? क्योंकि मैंने सारा जो मटेरियल था वो तो वाला यूज़ कर लिया, लेकिन मुझे तरीका इसका प्रॉपर्ली वाक़ई में नहीं पता। आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब जो दूसरा वाला बर्गर था इसकी डिज़ाइनिंग मैंने दूसरे स्टाइल से की। तो मैंने पहले लेट्स रखा, उसके ऊपर जो पैटी थी वो रखी, फिर चीज़ स्लाइस रख दिया, ऊपर से टोमेटो और जो प्याज़ था वो रखा और टूथपिक से इसको सिक्योर कर दिया। तो सारे बर्गर्स की ना डिज़ाइन बिल्कुल अलग-अलग है, सब में चीज़ स्लाइस और जो पैटी है सब ऊपर-नीचे इधर-उधर करके रखी है मैंने। और अब यहाँ पर मैंने जो गोलगप्पे ये अम्मी ने फ्राई किए थे, इसको मैं यहाँ पर बनाने लगी थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बॉइल्ड जो मटर था वो लिया था, तो वो ऐड किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे जो बताशे थे, यानी कि मेरे यहाँ तो इसे बताशा कहते हैं, आप लोग इसे क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। तो पानी पूरी भी बोलते हैं, मुझे पता है, और इसके अलावा इसको पुचकास भी कहते हैं शायद कहीं पे। तो इसको मैंने सारे फिल कर लिए थे मटर से, उसके ऊपर से मैंने चाट मसाला डाला था। तो फिर से चाट मसाला जो हम लोगों ने पहले से तैयार करके रखा था, तो इसकी वजह से कितनी ज़्यादा आसानी हो गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही मुझे, ये सारी चीज़ें जो पहले से तैयार हैं इसकी वजह से। तो अब यहाँ पर मैंने इसमें इमली की चटनी खट्टी-मीठी वाली जो होती है वो ऐड की है। ये भी हम लोगों ने पहले से तैयार की थी। और साथ में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फेंट के अच्छी तरीके से दही। तो सॉसेज़ और मसाले अगर पहले से बने रखे हों तो बहुत ज़्यादा आराम हो जाती है। अगर आप ये रमज़ान में ये सब काम करते तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। रोज़ा रख के इमली की चटनी-वटनी बनाना बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से दही भी ऐड कर दिया था। सिंपली मैंने इसको फेंट लिया था, बस ऐसे ही इसको ऐड किया है। तो इसके साथ में ऊपर से मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया और प्याज़ इसके ऊपर ऐड किया था। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो गोलगप्पा चाट है ये बनकर तैयार हो गई है। तो पहले मैंने सोचा था इसका जलजीरे वाला पानी बना लूँ, लेकिन बहुत कम टाइम रह गया था, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मीठे वाले बनाकर तैयार करे हैं। और साथ में ये देख लीजिए पकौड़ियाँ भी हमारी फ्राई हो गई हैं। तो अब यहाँ पर बाकी का जो बचा हुआ मटर था उसपे मैंने इमली की चटनी डाल दी, साथ में दही ऐड कर दिया है और इसके ऊपर से हम लोग चाट मसाला डालेंगे और साथ में बारीक कटी हुई प्याज़ और हरी धनिया से इसको गार्निश करेंगे। ऊपर से मैंने इसमें पापड़ी जो है ना फोड़ कर ऐड कर दी है और साथ में यहाँ पर हमारे फ्रूट भी एप्पल मैंने कट कर लिया था और वाटरमेलन भी कट हो गया था। तो फ्रूट चाट मिक्स करके हम लोगों ने नहीं बनाई क्योंकि केला नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग-अलग ही कट करके रख लिया। साथ में ग्रेप्स भी मैंने यहाँ पर वॉश करके अच्छे से रख लिए थे। तो ये हमारी आज की इफ्तारी बनकर तैयार हो गई है पहले रोज़े की। और ये जो हमारा नबीज़ था ये भी हमारा बिल्कुल प्रिपेयर हो गया है बहुत अच्छी तरीके से, वो भी मैंने यहाँ पर लाकर रख दिया था। तो सारे लोग दुआ माँग रहे थे और इफ्तारी का हो गया था टाइम। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतनी मेहनत लगी मुझे ये व्लॉग बनाने में, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए ज़बरदस्त से मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खाइए, पीजिए, मज़े करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।